अगर आज आप मुझसे पूछेंगे कि इंडियन क्रिकेट में क्या चल रहा है, तो उसका एक सिंपल सा आंसर होगा कि इंडियन क्रिकेट में आज के समय सिर्फ विवाद चल रहे हैं। कुछ समय पहले हमने देखा कि किस तरीके से विराट कोहली वर्सेस सौरव गांगुली का विवाद हुआ, जिसके बाद विराट को तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़नी पड़ गई। अजिंक्य रहाणे जब टेस्ट टीम से ड्रॉप होने के संकेत उनको मिल गए तो उन्होंने ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मुझे जो टेस्ट सीरीज जीत का क्रेडिट नहीं मिला। और अब जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है वो रिद्धिमान साहा की। रिद्धिमान साहा एक ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने अपने क्रिकेट जितना भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में वो इन्वॉल्व नहीं हुए, हमेशा मैदान पर आते थे, क्रिकेट खेलते थे और वापस चले जाते थे। लेकिन रिद्धिमान साहा ने एक ही दिन में दो कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया, या कहें दो कंट्रोवर्सी रिद्धिमान साहा से जुड़ी हुई पूरी दुनिया के सामने आ गई, वो भी एक दिन में। और ऐसी कंट्रोवर्सी की उम्मीद हमने रिद्धिमान साहा से के आसपास होने वाली चीज़ों से जुड़ी हुई तो कभी भी नहीं की थी। पहले कंट्रोवर्सी ये आई कि रिद्धिमान साहा ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ पर ये एक बयान दिया कि राहुल द्रविड़ ने मुझसे कह दिया था कि अब हम आपको आगे टेस्ट क्रिकेट में नहीं देखेंगे, तो आप या तो संन्यास ले लीजिए, हम आपको आगे चलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं देखेंगे, क्योंकि अब इंडियन टीम को इस साल बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेलने। ऋषभ पंत हमारे परमानेंट विकेट कीपर रहेंगे और अब हम युवाओं को ग्रूम कर रहे हैं। साथ ही रिद्धिमान साहा ने एक बयान और दिया कि जब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक शानदार पारी खेली थी, अर्धशतक उन्होंने बनाया था, तो सौरव गांगुली जो आज बीसीसीआई प्रेसिडेंट है उन्होंने तब उनको मैसेज किया था कि रिद्धि जब तक मैं हूं तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यानी कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट एक खिलाड़ी को मैसेज कर रहा है। कोई मतलब नहीं होता, कोई काम नहीं होता कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट को ऐसा लिखना है कि किसी खिलाड़ी को। हालांकि ये कह सकते हैं कि वो भी बंगाल से आते हैं, दादा भी बंगाल से आते हैं, तो बंगाल प्रेम में दादा ने शायद उनको टेक्स्ट कर दिया हो कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम चिंता मत करो। लेकिन अब देखिए ना क्या हुआ, दादा के रहते ही साहा की छुट्टी हो गई। तो ये एक विवाद रहे, इस पर आगे क्या अपडेट है वो भी बताऊंगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ा विवाद रिद्धिमान साहा के साथ या रिद्धिमान से जुड़ा हुआ खड़ा हुआ है वो ये कि एक पत्रकार ने रिद्धिमान साहा को धमकाया है। देखिए, रिद्धिमान साहा पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में थे और सब कोई उनका इंटरव्यू लेना चाह रहे थे। कुछ दिन पहले मैंने भी रिद्धिमान साहा को मैसेज किया था इंटरव्यू के लिए, ये मतलब मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, लेकिन उनका मुझे कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहुत प्यार से उनको लिखा था कि रिद्धि भाई क्या आप इंटरव्यू करना चाह रहे हैं कि नहीं, तो उनका कोई मुझे जवाब नहीं आया। लेकिन एक पत्रकार ने रिद्धिमान साहा को 2 दिन मैसेजेस किए। पहले दिन तो उन्होंने रिद्धिमान को थोड़ा ज्ञान दिया कि आप मेरे साथ इंटरव्यू कर लीजिए, आप दूसरों को मत चुनिए, आप मेरे साथ इंटरव्यू कीजिए, उस इंटरव्यू का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो उस दिन रिद्धिमान ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन रिद्धिमान साहा ने किसी और को इंटरव्यू दे दिया, वो इंटरव्यू छप गया। फिर उस पत्रकार ने उनको 7:30 बजे कॉल किया, जो कॉल मिस कॉल अलर्ट उस चैट में दिख रहा है जो रिद्धिमान साहा ने सबके सामने शेयर किया है। उसके बाद जब उस पत्रकार का रिद्धिमान साहा ने फ़ोन नहीं उठाया, उनको मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो उस पत्रकार ने रिद्धिमान साहा को धमकी दी कि मुझे दोबारा कॉल मत करना। अरे वो आपका कॉल नहीं उठा रहे तो आपका कॉल क्यों करेंगे, पहले तो लाइन ये लिखी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने लिखा कि अब मैं जीवन में तुम्हारा कभी इंटरव्यू नहीं करूंगा। अरे वो वैसे भी आपको इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे तो आप क्या उनको इंटरव्यू नहीं करेंगे। उसके बाद रिद्धिमान साहा को उन्होंने लिखा कि आपने जो मेरी बेइज्जती की है ना, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं लेता हूँ। अरे बेइज्जती को तो कोई भी अच्छे तरीके से नहीं लेता है, लेकिन आप किसी भी खिलाड़ी को ये मैसेज नहीं करेंगे, इस तरीके से धमकाएंगे नहीं उनको। अगर मैं भी बहुत सालों से क्रिकेटर्स के इंटरव्यू करते आ रहा हूँ, साल 2009 से लेकर 2022 हो गए, 13 साल मैंने बहुत खिलाड़ियों के इंटरव्यू किए हैं। कई बार खिलाड़ी पहली बार में आपको जवाब दे देते हैं, कई बार आप उनको 2 साल मैसेज करते रहे तब भी जवाब नहीं देंगे, और कई खिलाड़ी तो आपको पहली बार में ब्लॉक भी कर देते हैं। ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन फिर भी हमने आज तक कभी किसी खिलाड़ी को बदतमीजी नहीं की, उनको धमकाया नहीं। अगर आप उनको मैसेज कर रहे वो आपको जवाब दें, अच्छी बात है, जवाब ना दें तो बहुत कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक खिलाड़ी को लेकर रिद्धिमान साहा ने ट्वीट किया, उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया। हालांकि उन्होंने अपना उसमें नाम नहीं बताया कि वो कौन सा खिलाड़ी था, लेकिन बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन वो पत्रकार हो सकता है। सोशल मीडिया पे एक नाम बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। हालांकि जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं होंगे, या रिद्धिमान साहा खुद आके ना बताएं या वो पत्रकार खुद आकर ना बताएं, तो हमें इस बारे में मुझे लगता है कुछ नहीं बोलना चाहिए। सोशल मीडिया पर हालांकि नाम बहुत ज़्यादा वायरल हो चुके हैं एक पत्रकार के। ठीक है, इस चीज़ से हम आगे बढ़ते हैं। अब वो पत्रकार हैं भी कि नहीं ये भी हमें नहीं पता, ये भी एक बहुत क्लियर चीज़ है, तो हम इसको बिल्कुल नहीं किसी भी एक पत्रकार का नाम लेंगे। तो अब क्या हुआ है, अब जितने भी भारतीय पूर्व क्रिकेटर्स हैं, चाहे मैं वीरेंद्र सहवाग की बात करूं, चाहे मैं हरभजन सिंह की बात करूं, चाहे मैं आकाश चोपड़ा, वेंकटेश प्रसाद की बात करूं, अब ये सब सामने आ चुके हैं रिद्धिमान साहा के लिए। सबसे जिसमें पहला ट्वीट आया, जो सबसे पहले खड़े नजर आए वो थे वीरू।
वीरू, जिनको हमेशा से अपनी एक मुखर आवाज़ के लिए जाना जाता है, वो कभी भी दिन को दिन बोलने में डरते नहीं हैं। जो बात है खुलकर रखते हैं। तो उन्होंने साफ बोला कि रिद्धिमान, आप नाम बताओ कौन ये पत्रकार है। इस बात को आगे बढ़ाई हरभजन सिंह ने। उन्होंने भी कहा कि आप नाम बताओ कि वो कौन पत्रकार है, जिससे दूसरे खिलाड़ियों को भी पता लग सके कि ये पत्रकार था जिसने एक खिलाड़ी को धमकाया था। आकाश चोपड़ा ने भी यही बात लिखी, वेंकटेश प्रसाद ने भी यही बात लिखी। लेकिन गौतम गंभीर का एक इस पे ये बयान सामने है कि गौतम ने कहा कि ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। गौतम की अपनी राय है। लेकिन अब ये जो विवाद है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब शायद बीसीसीआई भी रिद्धिमान शाह को कह रही है कि आप नाम बताइए, आप हमारे पास आके कंप्लेंट कीजिए, तो हम इसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अब कितनी कार्रवाई होगी, बीसीसीआई क्या करती है कि नहीं करती, मैच फिक्सिंग जो खिलाड़ी कर चुके हैं वो आकर दोबारा ग्राउंड पर खेल रहे होते, तो ये तो पत्रकार ने एक मैसेज किया था खिलाड़ी को। और देखिए, इस पूरी कहानी की एक सच्चाई ये भी तो है ना कि क्या वो उस पत्रकार और शाह के बीच में ऐसे भी पर्सनल रिलेशंस थे कि आपने इतनी लिबर्टी दे दी किसी एक जर्नलिस्ट को कि वो आपको इस तरीके से मैसेज कर सके। चीज़ों के बहुत सारे अलग अलग एंगल हैं। जब तक शाह सामने आकर उस पत्रकार का नाम नहीं बताएंगे, तब तक वो पत्रकार भी अपनी साइड ऑफ स्टोरी है वो कभी नहीं बताएगा। और ये जो बात है बात ही बनकर रह जाएगी, मतलब कयास ही लगाए जाएंगे। तो ये पूरा एक विवाद खड़ा हो चुका है। और हालांकि अब जो मैंने पहले आपको बताया था कि द्रविड़ ने शाह से जो बात की थी, शाह ने एक पत्रकार एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि द्रविड़ ने मुझे कहा था कि हम आपको आगे के लिए नहीं चुनेंगे। तो द्रविड़ सामने आए जब इंडियन टीम में श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज जीती, तो द्रविड़ ने कहा बिल्कुल मैंने शाह को ये बात बोली थी। और शाह ने जो बयान दिया उसको लेकर राहुल द्रविड़ कोई गुस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने आकर उनको आगे भविष्य का बताया। और देखिए, ये काफ़ी हद तक सही भी है कि इंडियन एक क्रिकेटर को कोच खुद आकर बता रहा है कि देखिए, अब हम आपसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं लाइफ में, ऐसा नहीं मिलता सम्मान। ये सम्मान का ये बात युवराज सिंह से नहीं हुई, हरभजन सिंह से नहीं हुई, वीरेंद्र सहवाग से नहीं हुई, गौतम गंभीर से नहीं हुई। तो फिर रिद्धिमान शाह तो मतलब इन बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के आगे मतलब वो कहाँ स्टैंड करते हैं वो खुद जानते हैं। तो रिद्धिमान शाह को जब राहुल द्रविड़ खुद आकर बता रहे तो कुछ सोच कर इन्होंने बताया होगा। अब इसके ऊपर विवाद खड़ा कर देना, बयान दे देना, वो भी तब जब आपने पूरे जीवन कभी कोई विवाद नहीं दिया, कभी अपनी बात भी थी वो खुलकर नहीं रखी। तो ये सब अब रिद्धिमान शाह को भी मुझे लगता है थोड़ा कूल डाउन हो जाना चाहिए, इतनी सब चीज़ों को बढ़ाना नहीं चाहिए। तो ये रिद्धिमान शाह से जुड़ा हुआ विवाद है। अब देखने की बात ये है कि क्या कभी उस पत्रकार का नाम सामने आएगा, ऑन रिकॉर्ड सामने आएगा कि नहीं, इसका इंतजार सबको रहेगा।